रात के लगभग 10:30 बजे थे। हवेली की ऊंची दीवारों पर पीली रोशनी ऐसे गिर रही थी जैसे कोई पुरानी तस्वीर अचानक जिंदा हो उठी हो। ये हवेली शहर के सबसे पुराने इलाके में थी, जहां गलियां भी रहस्य अपने भीतर छुपाए रखती थीं। इस हवेली का नाम था शर्मा निवास, और बाहर से देखने पर यह किसी खुशहाल परिवार का घर लगता था। साफ सुथरा आंगन, तुलसी का चौरा, दीवारों पर टंगी भगवान की तस्वीरें। लेकिन इसी खूबसूरत तस्वीर के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे सब कुछ निगलने वाला था। शर्मा परिवार में 5 सदस्य थे। हरिनाथ शर्मा, घर के मुखिया, शहर के सम्मानित व्यापारी। कमला शर्मा, उनकी पत्नी, धार्मिक और शांत स्वभाव की। रोहन, बड़ा बेटा, पढ़ा लिखा और स्मार्ट। नेहा, छोटी बेटी, मासूम और संवेदनशील। और दादी शांति देवी, जिनकी आंखों में हमेशा कुछ अनकहा सा रहता था। हर सुबह हवेली में मंदिर की घंटी बजती, कमला देवी आरती करती, दादी मंत्र बुदबुदाती और हरिनाथ अखबार पढ़ते हुए चाय पीते। देखने वालों को लगता, इससे ज्यादा सुखी परिवार और क्या होगा। पर सच ये था कि इस घर की दीवारें मुस्कुराहटों से नहीं बल्कि झूठ से खड़ी थीं। रोहन पिछले कुछ महीनों से अजीब सा व्यवहार कर रहा था। रात देर से घर लौटना, फोन पर फुसफुसाकर बातें करना और अचानक कमरे में बंद हो जाना, ये सब अब आम हो चुका था। एक रात नेहा ने उससे पूछ ही लिया, भैया आप कुछ छुपा रहे हो ना? रोहन चौंका, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज का प्रोजेक्ट है। नेहा ने विश्वास कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं शक जन्म ले चुका था। कमला देवी को भी सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। हरिनाथ अब पहले जैसा बात नहीं करते थे। रात को अक्सर देर तक बाहर रहते और लौटने पर चुपचाप कमरे में चले जाते। एक दिन कमला ने पूछा, आप इतना बदल क्यों गए हैं? हरिनाथ ने बस इतना कहा, बिजनेस का तनाव है, तुम नहीं समझोगी। लेकिन कमला समझ रही थी, ये तनाव नहीं, कोई छुपा हुआ सच था। दादी शांति देवी सबसे ज्यादा खामोश रहने लगी थीं। कभी कभी रात को नींद में चिल्ला उठती, मत करो, ये पाप है, परिवार टूट जाएगा। सब लोग समझते कि उम्र का असर है, लेकिन सच ये था कि दादी वो सब जानती थी जो कोई और नहीं जानता था। एक दिन नेहा को अपने कमरे की सफाई करते हुए एक पुरानी चाबी मिली। वो चाबी उसे दादी के कमरे की पुरानी अलमारी में फिट हो गई। जिज्ञासावश उसने अलमारी खोली। अंदर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। बॉक्स खुलते ही उसकी सांस अटक गई। अंदर कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक डायरी थी। तस्वीरों में हरिनाथ किसी अनजान औरत के साथ खड़े थे, बहुत नजदीक, बहुत अपनापन लिए। नेहा के हाथ कांपने लगे। ये कौन है पापा, और ये औरत? डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगी तो समझ लेना शर्मा परिवार की नींव हिल चुकी है। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डायरी में दर्ज था, मैंने एक गलती की है जिसे दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। ये परिवार सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है। नेहा डर गई। क्या उनका प्यारा परिवार सच में एक धोखा था? डायरी के आगे के पन्नों में लिखा था कि हरिनाथ का अतीत कुछ और था। वो सिर्फ कमला के पति नहीं थे, बल्कि कहीं और भी उनका रिश्ता जुड़ा था। एक और नाम बार बार लिखा था, अनामिका। नेहा ने तस्वीरें फिर देखी तो ये अनामिका है। उसकी आंखों के सामने जैसे पूरा बचपन घूम गया। पापा की गोद, मम्मी की हंसी, दादी की कहानियां। क्या सब झूठ था? रात के खाने पर नेहा चुप थी। हरिनाथ ने टोका, क्या हुआ, कुछ खा क्यों नहीं रही? नेहा ने सीधे आंखों में देखते हुए कहा, पापा, अनामिका कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला का हाथ प्लेट से छूट गया। रोहन चौंक कर नेहा को देखने लगा। दादी की आंखें बंद हो गईं। हरिनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने ये नाम कहाँ सुना? नेहा ने अलमारी की चाबी मेज पर रख दी। अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। हरिनाथ गहरी सांस लेकर बोले, ये बातें बच्चों के सामने नहीं। कमला बीच में बोली, अब बहुत हो गया हरिनाथ, आज सच सामने आना चाहिए। दादी ने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती थी ये दिन आएगा। हरिनाथ ने सिर झुका लिया। अनामिका मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, या शायद सबसे बड़ा सच। नेहा की आंखों में आंसू थे। मतलब हमारा परिवार। हरिनाथ चुप रहे। यही चुप्पी सबसे डरावनी थी। रोहन पहली बार बोला, पापा, आप जो भी कहेंगे हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन झूठ नहीं चाहिए। हरिनाथ उठे, खिड़की के पास गए। बाहर अंधेरा था, ठीक वैसा ही जैसे उनके भीतर। उन्होंने कहा, तुम सब जिस परिवार को जानते हो वो सच नहीं है, ये बस एक खूबसूरत धोखा है। कमरे में सन्नाटा फिर छा गया। कमरे में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। हरिनाथ शर्मा खिड़की के पास खड़े थे, जैसे बाहर के अंधेरे में अपनी बीती जिंदगी तलाश रहे हों। पीछे कमला, रोहन, नेहा और दादी सब एक ऐसे सच की प्रतीक्षा में थे जो उनके रिश्तों को या तो तोड़ देगा या पूरी तरह बदल देगा। हरिनाथ ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, आज से 25 साल पहले मैं वही हरिनाथ नहीं था जो आज तुम सब देखते हो। मैं उस समय एक साधारण नौकरी करता था और उसी नौकरी के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी अनामिका से। कमला की आंखों में नमी तैर गई।
अनामिका एक अनाथ लड़की थी, बहुत सुलझी हुई, बहुत समझदार। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे घरवालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। दादी ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने ही विरोध किया था, क्योंकि उस समय समाज और इज्जत मुझे ज्यादा प्यारी थी। हरिनाथ आगे बोले, पर मैंने अनामिका से वादा किया था, मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हरिनाथ की आवाज कांपने लगी। मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। घर पर दबाव था कि मैं जल्दी शादी करूं, वरना व्यापार और परिवार दोनों डूब सकते थे। और तुमने मुझसे शादी कर ली, कमला ने पहली बार टूटे हुए स्वर में कहा। हरिनाथ ने सिर झुका लिया। हाँ कमला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन मैंने अनामिका को जरूर तोड़ दिया। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। तो अनामिका? उसने क्या किया? हरिनाथ बोले, शादी की खबर सुनकर अनामिका टूट गई थी। उसने शहर छोड़ दिया और मुझसे कभी संपर्क नहीं किया। लेकिन सालों बाद हरिनाथ रुके। सालों बाद वो एक दिन अचानक मेरे सामने खड़ी थी, एक छोटी सी बच्ची के साथ। कमरे में सन्नाटा फैल गया। रोहन चौंक कर बोला, बच्ची? हरिनाथ की आंखों से आंसू टपक पड़े। हाँ, वो बच्ची मेरी थी। कमला जैसे कुर्सी पर बैठ गई। नेहा कांपते स्वर में बोली, तो मतलब? हरिनाथ बोले, वो बच्ची अनामिका और मेरी बेटी थी, जिसे समाज और हालात से छुपाकर रखा गया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे देखने से भी मना कर दिया था। मैं डर गई थी, समाज से, बदनामी से। हरिनाथ बोले, अनामिका ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, मैं इसे कभी तुम्हारे परिवार पर बोझ नहीं बनने दूंगी, लेकिन इसकी परवरिश की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हरिनाथ बोले, मैंने हर महीने गुप्त रूप से उसकी पढ़ाई, दवाइयों और जरूरतों का खर्च भेजा, और यही वो पैसा था जिसके कारण मेरा व्यवहार बदला। रातों को बाहर रहना, फोन पर बातें करना। कमला चुपचाप सुनती रही। मैंने तुमसे ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि मैं डरता था कि ये परिवार टूट जाएगा। तभी रोहन धीरे से बोला, पापा, मैं सब जानता था। सब चौंक गए। आपके फोन, आपके बाहर जाने के कारण। मैंने एक दिन आपका पीछा किया था और उसी बच्ची से मिला था। हरिनाथ सन्न रह गए। उसका नाम काव्या है, रोहन बोला। बहुत होशियार है और बेहद मासूम। कमला रो पड़ी। तो मेरे बच्चों की एक और बहन है। नेहा ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। भैया, हमें उससे मिलना चाहिए। कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर वो निर्दोष है तो उसे सजा क्यों मिले? हरिनाथ अवाक खड़े थे। दादी बोलीं, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगर उस समय मैंने समाज से नहीं, अपने बेटे के दिल से सोचा होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगले दिन सभी लोग अनामिका के घर पहुंचे। दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी एक साधारण सी औरत, आंखों में वर्षों का दर्द और चेहरे पर अजीब सी शांति। हरिनाथ, उसने धीरे से कहा। हरिनाथ की आंखें झुक गईं। मुझे माफ कर दो। अनामिका मुस्कुराई, माफी की जरूरत नहीं। जिंदगी ने जो दिया मैंने स्वीकार कर लिया। तभी अंदर से एक आवाज आई, माँ, कौन है? और सामने आई काव्या, ठीक नेहा जैसी आंखें और हरिनाथ जैसी मुस्कान। कमला आगे बढ़ी, काव्या के सिर पर हाथ रखा। आज से तुम्हारा एक और घर है। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद शर्मा परिवार वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, लेकिन अब वो झूठ पर नहीं, सच्चाई पर टिका था। काव्या धीरे धीरे सबके जीवन का हिस्सा बन गई। नेहा को एक बहन मिल गई, रोहन को एक दोस्त, कमला को एक और बेटी, और हरिनाथ को अपने किए की सजा और माफी दोनों। दादी ने एक दिन कहा, कभी कभी जो हमें खूबसूरत लगता है वो दरअसल एक धोखा होता है, और जो कड़वा सच होता है वही रिश्तों को बचाता है। हरिनाथ ने सिर झुका लिया। अब उनका परिवार सच में एक परिवार था, नकाब नहीं, सच्चाई के साथ। परिवार केवल खून से नहीं बनता, बल्कि सच, स्वीकार और माफी से बनता है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।